आधारित एक हास्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक व्यंग्यात्मक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सब इसका आनंद लें। इस नाटिका का किसी भी धर्म से, संप्रदाय से या किसी की भावना से कोई मतलब नहीं है, यह पूरी तरह से काल्पनिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोला राम के जीव पे आधारित यह हास्य नाटिका। आ जाएगा। हरे आगे चल के का करवा जब हर माझा ढील जवानी में ओ हेलल भैसवा पानी में, ओ हेलल भैसवा पानी में। अरे खेतवा न जोते जवानी में, अरे खेतवा न जोते हो, खेतवा न जोते, खेतवा न जोते जवानी में। हेलल भैसवा पानी में, ओ हेलल भैसवा पानी में, हेलल भैसवा पानी में। अरे चित्रगुप्त जी महाराज। अरे भाई कहाँ हो? अरे क्या हो गया महाराज? अरे क्या हो गया कहेंगे और मुझे उठाएंगे भी? आया महाराज, आया महाराज। अरे महाराज, अरे मेरी कमर। महाराज बताइए महाराज। लो तो सुनो जी महाराज। कल सुबह हम वाटिका में सैर करने गए थे। अच्छा। और वहाँ पेड़ पर 4 कबूतर बैठे थे। कितने कबूतर बैठे थे? 4 महाराज। उसमें से 2 कौवे उड़ गए, तो बता कितने कबूतर बचे? महाराज कबूतर पकड़ के लाऊं? अरे बकवास मत कर भाई, मुझे उठाओ, मेरी कमर टूट गई। आइए महाराज, आइए। अरे चित्रगुप्त मेरी महाराज। कमर। क्या खा रहे हैं महाराज आजकल आप? इतना वजन कैसे बढ़ा लिए महाराज? अरे बकवास मत करो भाई। अरे उठाओ यार, मेरी कमर जा रही है। रुके महाराज। अरे रुके महाराज। हाँ महाराज। एक रुके महाराज, ताकत ला लीजिए महाराज। और 2 महाराज, 3 महाराज, 4 महाराज। आशीर्वाद दीजिए महाराज। आइए आइए। अरे बाप रे महाराज, आजकल क्या खा रहे हैं आप? इतना वजन आपने बढ़ा लिया है। अरे आजकल है जी महाराज, दिल्ली लोग पर बहुत बढ़िया व्यंजन बन रहे हैं। अच्छा। अरे क्या कहते हैं उसको? हाँ, मोमो। और उसके साथ एक लाल रंग का पदार्थ मिलता है, क्या नाम है उसका? हाँ, चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट। आजकल उसी की लत लग गई है। और एक बार अगर तूने खा लिया ना चित्रगुप्त, तो सच बता रहा हूँ, तुम्हें भी उसकी लत लग जाएगी। अरे महाराज, आपके वजन के चक्कर में मेरी चटनी बन गई है। महाराज, महाराज वो कहाँ है महाराज? अरे कौन कहाँ है? अरे भाई महाराज, इस पर आप आते हैं? अरे किस पर आते हैं भाई? लगता है महाराज के दिमाग में भी चोट लग गई है। महाराज ये कह रहा था, आपकी सवारी भैंसा कहाँ है महाराज? अरे कल रात कुछ मोमो बच गए थे, तो मेरा भैंसा खा गया। अब हो गया उसका पेट खराब। डॉक्टर के पास भेजा है, 2-4 दिन में वापस आ ही जाएगा। फिर क्या, मैं और मेरा भैंसा दोनों बैठकर मोमो खाएंगे। अरे महाराज, आप भी आजकल धरती वालों की तरह ठूस ठूस के खाएंगे मोमो, करेंगे वजन कम। अरे चित्रगुप्त, अरे लगता है यार मेरी कमर टूट गई यार। हैं महाराज? आपके कमर दर्द की दवाई है, लेकिन धरती लोग पे महाराज। क्या नाम है उस दवा का? महाराज उसका नाम है झंडू बाम। झंडू बाम? जी महाराज। अरे तो फिर जाकर लाओ मेरे लिए। महाराज मेरे पास टाइम नहीं है महाराज, इतना काम पड़ा है मेरे पास। अरे चित्रगुप्त, जी महाराज। अपने किसी दूत को ही भेज दो। महाराज या तो फोन करा दो या तो ईमेल करा दो। महाराज फोन कर दे रहा हूँ महाराज के। एक तो आजकल नेटवर्क की इतनी दिक्कत है, लग रहा है हम भी पोर्ट करवा लें क्या किसी दूसरे कंपनी में। लग गया। हेलो दूत, सुनो सुनो, एक काम करो, धरती लोग पे जाओ तुरंत, एकदम प्रोटोकॉल फॉलो करो, और नीचे से और झंडू बाम ले आना। सुनो, चौराहे पे जो है ना दामोदर मेडिकल स्टोर, और वहीं से लाना भाई। ठीक है चल, महाराज बोल दिया। बिल बड़ा वाला। महाराज की जय हो।
महाराज की जय हो, महाराज की जय अरे हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोलो दूत, आज किसकी आत्मा लाए हो? महाराज, मैं बरवा की बसंती की आत्मा लेकर आया हूँ। अरे फिर से बोल। बरवा की बसंती की आत्मा लेकर आया हूँ। फिर से बोल। बरवा की बसंती की आत्मा लेकर आया हूँ। अरे महाराज, आपने अपने फौज में कैसे कैसे दूतों की भर्ती कर ली है महाराज। मैंने इसे समना की बसंती की आत्मा लाने को बोला था, महाराज ये बर्मा की बसंती की आत्मा ले आया है। पूरे ब्रह्मांड लोक में महाराज हम लोगों की बड़ी बेइज्जती हो रही है महाराज। अगर इंद्र भगवान को पता चला तो महाराज आपकी नौकरी तो जाएगी, मेरी भी चली जाएगी महाराज। इससे अच्छा महाराज सच बता रहा हूँ, धरती लोक की 10 के 5 की नौकरी है महाराज। 5 बजे छुट्टी महाराज, वीकेंड पे अब मौजा ही मौजा महाराज। अरे चित्रगुप्त जी, जी महाराज। अरे कहीं आपने इसकी एंट्री रजिस्टर पर तो नहीं कर दी? महाराज कर दिया। कहीं इसको ऑनलाइन तो नहीं चढ़ा दिया? महाराज वो भी चढ़ा दिया है। अरे कैसा मूर्ख है तू, तेरी आत्मा लाने ले जाने के चक्कर में कहीं मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन ना हो जाए। पता नहीं किसका मुंह देखा था महाराज अपना ही देखा। अरे तुम चुप रहो यार। जी और महाराज। तू भाग यहाँ से। हे, सुन महाराज, सुन, अगर दोबारा तूने ऐसी गलती करी ना तो सच बता रहा हूं, गरम तेल में तलकर तेरे पकौड़े बना दूंगा। और सुन, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ महाराज, मैं झंडू बाम लाया हूँ। चल भाग यहाँ से, दिमाग में। ए, अरे लगाते थे, दर्द बढ़ा जा रहा है। अरे ये चित्रगुप्त, है महाराज। ये झंडू बाम तो बहुत ही आनंददायक है। अरे महाराज, तो धरती वाले इसीलिए तो कहते हैं झंडू बाम तुरंत आराम। पर चित्रगुप्त, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या महाराज? ये हमारे दूतों को आजकल हो क्या गया है? कल मैंने एक से बोला कि तू जा श्याम की आत्मा लेकर के आ, वो रेशमा की आत्मा लेकर के आ गया। और दूसरे से बोला कि तू जा बाजार से आम लेकर के आ, वो पान लेकर के आ गया। महाराज पता नहीं महाराज। ओह चित्रगुप्त, जी महाराज। विद्रोह चित्रगुप्त, विद्रोह। मुझे तो लगता है ये सारे दूत मिलकर के हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उसका उपाय है मेरे पास। क्या महाराज? हमें सेना में नई भर्ती करनी पड़ेगी। समझ गया चित्रगुप्त? जी महाराज, जी महाराज, भर्ती करनी पड़ेगी महाराज। ये सब बहुत बदमाश हो गए। पर कुछ भी कहो चित्रगुप्त, जी महाराज। तुम्हारा झंडू बम बहुत आनंददायक है। अरे महाराज, मच्छर, चल आज मैं तेरी आत्मा को भी परमात्मा से मिला देता। क्या बात है चित्रगुप्त, तू बड़ा परेशान लग रहे हैं। अरे क्या बताएं महाराज, 5 दिन पहले धरती लोक पे भोला राम नाम के शरीर इंसान ने अपना शरीर छोड़ा महाराज। 5 दिन हो गए, दूत उसे लेने गया था, रास्ते में कहीं वो आत्मा भाग गई महाराज। उसका कुछ पता नहीं चल रहा महाराज। और वो दूत कहाँ है? महाराज उसका भी पता नहीं चल रहा। न जाने क्या हो रहा है हम लोग में। दोस्त तुम आ गए, बताओ भोला राम की आत्मा कहाँ है? बता। अरे पागल, तू बता भोला राम की आत्मा कहाँ है? क्या बताऊं महाराज, आज तक कभी मैं धोखा नहीं खाया, पर इस बार भोला राम की आत्मा ने मुझे चकमा ही दे दिया। महाराज 5 दिन पहले भोला राम की आत्मा ने शरीर त्यागा और मैंने उसे पकड़ लिया और यमलोक की यात्रा प्रारंभ की। पर जैसे ही नगर के ऊपर उड़ा, मेरे हाथ से भोला राम की आत्मा छूट गई महाराज। पूरा ब्रह्मांड खोजा पर उसका कहीं अता पता नहीं चला महाराज। अरे पता नहीं चला? ऐसी भारी गलती तू कैसे कर सकता है रे मूर्ख? मेरी कोई गलती ना थी महाराज। आज तक मेरे इन हाथों से कोई नहीं बचा, चाहे चोर हो, डाकू हो, भ्रष्टाचारी हो या रिश्वतखोर। महाराज बात तो सही कह रहा है। चल भाग से। महाराज क्या कीजिए? इन दूतों ने यमलोक के दहशत को कम कर दिया है। अरे महाराज, ये सब धरती लोक पे जब जाते हैं महाराज, जानते हैं क्या करते हैं? ये सब फ्री फायर और पबजी खेलते हैं महाराज। जैसे आजकल धरती लोक के माँ बाप मोबाइल के चक्कर में महाराज अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चे मोबाइल के चक्कर में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं महाराज। आजकल छोटे छोटे बच्चे हमारा जब तक मोबाइल ना दिखाओ खाना ही नहीं खाते हैं महाराज। हमारा जानते हैं
आजकल धरती लोग पे एक नई बीमारी चल रही महाराज, उसका नाम है महाराज ड्रीम 11। ड्रीम 11? अब ये कौन सी नई बीमारी है भाई? अरे महाराज इसमें आप 49 रुपया लगाइए और करोड़पति बन जाइए। ये सही है भाई, बिना मेहनत के करोड़पति। जी महाराज। दूध, हाँ। अरे इसे सस्पेंड करो यार। हमारा दुहाई महाराज दुहाई, आप चाहे तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, आज तक मुझसे कोई गलती नहीं हुई महाराज। हमारा रिकॉर्ड तो इसका सही है, ओसामा बिन लादेन की आत्मा यही लाया था महाराज। महाराज मेरी हालत देखिए, भोला राम की आत्मा ढूंढते ढूंढते क्या से क्या हो गया हूँ। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा इंद्रजाल है इसमें। महाराज धरती लोग पे इंतजार तो चल रहा है महाराज, वहाँ कोरियर से सामान मंगाओ महाराज, पैंट की जगह शर्ट निकलता है महाराज, मालगाड़ी के डिब्बे गायब हो जाते हैं, लोगों के खातों से पैसे गायब हो जाते हैं। अरे महाराज इतना ही नहीं है, पड़ोस में एक देश है महाराज, वहाँ सिटी मॉल खुला, जिस दिन उद्घाटन था महाराज उसी दिन मलबे लूट लिए सब महाराज। क्या कलयुग का प्रवेश हो चुका है पृथ्वी पर? अब महाराज कोई आधिकारिक का आदेश तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार वृद्धाश्रम में और अनाथालय में लोगों की संख्या बढ़ रही है महाराज, इससे तो लग रहा है कि कलयुग का पदार्पण हो चुका है महाराज। चलो अच्छा है, कम से कम हमारा ही हम लोग तो पृथ्वी पर नहीं है, जी वरना महाराज। पता नहीं हमारा क्या होता है। जी महाराज, जी महाराज। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हे भज मन नारायण नारायण हरि हरि, हे भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ईश्वर। आशीर्वाद वत्स। क्यों धर्मराज, ऐसे क्यों चिंतित बैठे हैं? क्या नरक लोक में निवास स्थान की समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ? महाराज उस समस्या का समाधान तो कब का हो गया है, लेकिन 5 दिन पहले पृथ्वी लोक से भोला राम की आत्मा ने शरीर त्यागा और हमारा दूत उसे लेकर के यमलोक की ओर प्रस्थान भी किया, पर रास्ते में पता नहीं कहां उस दूत की आत्मा गायब हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा गुरुवर। नारायण नारायण, कहीं उस पर इनकम टैक्स का बकाया तो नहीं था? हो सकता है उन्हीं लोगों ने रोक रखा हो। अरे महाराज जब इनकम होगी तब तो टैक्स देगा, वो बेचारा तो भूखमरी से मर गया महाराज। नारायण नारायण, मामला तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा तुम उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वीलोक पर ही जा रहा था, जाकर उसका पता लगाऊंगा। हाँ महाराज, महाराजगंज के सिनेमा रोड पे महाराज नाले के किनारे टूटे फूटे मकान में बेचारा रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 पुत्र, 1 पुत्री है महाराज। 1 साल से किराया नहीं चुका पाया था, मकान मालिक रोज किराया मांग रहा था, वो किराया देता, इससे पहले उसने शरीर छोड़ दिया महाराज। हो सकता है महाराज जब तक आप जाएं मकान मालिक उसके परिवार को निकाल दिया हो महाराज घर से, आपको उन्हें ढूंढने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा महाराज। कोई बात नहीं वत्स, मैं मेहनत कर लूंगा, परिश्रम कर लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हे भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरे घर का पता भोला राम, तू कहाँ खोजूं मैं? तेरे घर का पता मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। भोला राम तेरे घर का एड्रेस चाहिए, है कहाँ तू छुपा इस दुनिया में, है कहाँ तू छुपा
इस दुनिया में भोला राम, तू कहाँ खोजूं मैं तेरे घर का पता भोला राम, तू कहाँ खोजूं मैं तेरे घर का पता भोला राम, तू कहाँ खोजूं मैं तेरे घर का। अरे बाबा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यदि आपको कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता? मेरी एक खूबसूरत सी बच्ची है, एक बहुत सुंदर पत्नी है। संयोग से आज उसका जन्मदिन है और मैं जा रहा हूँ केक लेने। यदि मुझे कुछ हो गया होता तो केक कौन लाता? बताइए। माफ करना वत्स, इस चकाचौंध में मुझे तुम्हारा आना दिखाई नहीं दिया। ये वैसे मुझे भोलाराम के घर जाना था। भोलाराम? यहाँ तो बहुत सारे भोलाराम हैं। आपको किस भोलाराम के घर जाना है? अरे उसी भोलाराम के घर जो सिनेमा वाली गली में रहता है। सिनेमा वाली गली में? अच्छा, उसके घर के सामने तो मंदिर है। फिर ये मंदिर कहाँ है? मंदिर भोलाराम का घर के सामने है। अरे भाई, ये भोलाराम का घर कहाँ है? अरे भाई, भोलाराम का घर मंदिर के सामने है। अरे भाई, तो फिर ये भोलाराम का घर कहाँ है? अरे भाई, दोनों आमने सामने है। लग रहा है बाबा जी ने पी रखा है। वह कोई मतलब ही नहीं है। कहीं से आदमी आता है तो क्या? नारायण नारायण, कैसे कैसे लोग इस धरती लोक पर निवास करते हैं। अच्छा, मैं फिर आगे चलता हूँ। नारायण नारायण। अरे वत्स, जरा सुनो तो। जी महाराज। वत्स, ये पता बता सकते हो क्या? जी महाराज। महाराज, ये पता? अच्छा, भोलाराम का घर। महाराज, यहाँ से सीधे जाएंगे, सक्सेना चौक पड़ेगा, वहीं से बाएं मुड़कर सिनेमा रोड, वहीं है भोलाराम का घर। पढ़ा महाराज। आशीर्वाद वत्स। नारायण नारायण। तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आ गए बेटा तुम? कुछ खाने के लिए लाए हो? कहाँ माँ, आज भी कोई काम नहीं मिला। पेंशन दफ्तर गए थे बेटा? गया तो था माँ, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। पिताजी का अचानक से चले जाना मुझे अंदर से तोड़ रहा है माँ। लगता है पेंशन जारी नहीं हो पाएगा। गरीबों की कोई सुनता है भला? जिनके पास रुतबा है, पैसा है, सारी सुनवाई, सारी व्यवस्था उनके लिए है। हम गरीबों के लिए कुछ नहीं है माँ। हम गरीबों के लिए कुछ नहीं है। भैया, भैया खाने के लिए कुछ लाए? मुझे भूख लगी है। सारा पैसा तो दफ्तर में खर्च हो गया। माँ, मैं कुछ उधारी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। ये कोलाहल सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि यही भोलाराम का घर है। चल के देखता हूँ। नारायण नारायण। बेटा, बाहर देखो तो कौन आया है? क्या है? अभी कोई खाली नहीं है, आप आगे जाइए। नहीं पुत्री, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूँ। तुम अपनी माता जी को बाहर भेजो। माँ, माँ कोई आया है। प्रणाम महाराज। आशीर्वाद पुत्री। पुत्री, ये बताओ भोलाराम को क्या बीमारी थी?
गरीबी की बीमारी थी महाराज। 5 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं मिला। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। बर्तन बिक गए, घर के गहने बिक गए। इसी चिंता में उन्होंने अपनी शरीर त्याग दी। अच्छा ये बताओ पुत्री कि भोला राम जी का किसी बाहर के साथ कोई विशेष लगाव तो नहीं था? महाराज, लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है। अरे नारायण नारायण, मेरा मतलब ये कि किसी पराई स्त्री से। कुछ भी मत बोलिए महाराज, उन्होंने आज तक किसी पराई स्त्री को आंख उठा के भी नहीं देखा है। नारायण नारायण, तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। यही गुण अच्छी गृहस्थी का आधार भी है। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनिए महाराज, आप तो संत आदमी हैं, एक बार आप सिफारिश करके देख लीजिए। अरे नारायण नारायण, भला मुझ साधु की बात कौन सुनेगा। वैसे तुम कहती हो तो तुम्हारी समस्या को देखते हुए मैं जरूर पेंशन के दफ्तर जाऊंगा। ना कौनी कैसे जैब नायन, अब लेत रहली हमहू बारी रे अनारी राम। नमस्कार। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं इस दफ्तर का साहब कम चपरासी हूं और इस दफ्तर के सारे राज हमारे अंदर कैद हैं और इस दफ्तर के सारे राज कैद रखने के लिए मुझे कीमत मिलती है। और अपनी क्या तारीफ करूं, जो काम कोई नहीं करा पाता है उस काम को कराने की गारंटी मैं लेता हूं। जरा मेरे नाम पे ताली तो बजाइए आप लोग। और अरे अब तो बड़े साहब का आने का टाइम हो गया है, कुछ साफ सफाई कर दें। दिन दिन बढ़ेला जैसे दुई जी के चंदारा। अरे साहब नमस्कार। नमस्कार। दिन दिन बढ़े, अरे बैठे साहब। ला जैसे टाइम ज्यादा हो गया। अरे साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आवाज देख हमें तुम। साहब साहब नमस्कार नमस्कार। बुलाओ। नमस्ते। अरे साहब साहब नमस्कार। आइए आइए साहब। नारायण नारायण। वैसे यह दृश्य देखकर तो ऐसा यही प्रतीत हो रहा है कि यही पेंशन ऑफिस है। चलकर देखता हूं। नारायण नारायण। बोलिए महाराज जी, क्या काम है? श्रीमान जी, मैं भोला राम के पेंशन के बारे में कुछ जांच पड़ताल करने आया हूं। आप लोग उनकी पेंशन जारी क्यों नहीं कर देते? भोला राम? हाँ याद आया। भोला राम ने आवेदन तो किया था पर उसकी फाइल में वजन नहीं था। आप समझ रहे हैं ना महाराज जी? क्या
वजन नहीं था? अरे तो ये पेपर वेट ही रख लेते। आप बहुत भोले हैं महात्मा जी, आगे जाइए। नारायण नारायण। जी मैं भोलाराम के पेंशन की बात। चलिए आगे जाइए। क्या अजीब व्यवहार है यहाँ धरती वाले लोगों का। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ बताइए श्रीमान। महोदय, मैं भोलाराम के पेंशन के सिलसिले में सिफारिश लेकर आया हूँ। देखिए महाराज, दफ्तरों का एक तौर तरीका होता है और भोला राम तो ऐसे भी भोला था। आप ही बताइए महाराज, बिना दान पुण्य के कुछ होता है क्या? वैसे भी सरकारी पैसों का मामला है, अगर कहीं गलत भुगतान हो जाए तो उसका नुकसान कौन भरेगा? 20 दफ्तरों से रिपोर्ट लगानी पड़ती है, आपको तो समझना चाहिए। पर महोदय, चलिए यहाँ से, चले आते हैं लोग खाली हाथ। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ धरती पर भाई। अरे महाराज, आप तो वही हैं। हाँ पुत्र, मैं वही हूँ। अरे आप इन सब पचड़ों में क्यों पड़े हैं महाराज? अरे महाराज, ये तो बहुत सुंदर बाजा है, ये बाजा दे दीजिए, हमारी बच्ची को बहुत पसंद आएगा महाराज। अब आपको बताता हूँ समस्या का समाधान। आप इन पचड़ों में मत पड़िए। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने लोगों की समस्याओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करवाया है। आप जो है भोलाराम के पेंशन का